भावार्थ। हे अग्निदेव, आप सदैव सबके साथ न्याय करते हैं। दुष्ट दुराचारी पुरुषों को तथा विघ्न कारक तत्वों को आप अपनी प्रज्वलित तीक्ष्ण ज्वालाओं से नष्ट कर दें, और जो धर्मात्मा है, आपकी स्तुति तथा उपासना करते हैं, उनको बल व ऐश्वर्य प्रदान करें। संदेश। इस मंत्र में ईश्वर के न्यायकारी स्वरूप की स्तुति की गई है। वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। यह असंभव है कि हम किसी भी प्रकार से चापलूसी करके उसे अपने वश में कर लें और मनचाहा कार्य करा लें। चारों ओर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि अनेक व्यक्ति तरह तरह से भगवान की पूजा उपासना करते हैं, अनुष्ठान व कर्मकांड करते हैं, फिर भी सदैव अभावग्रस्त, दुखी और विपन्न स्थिति में ही रहते हैं। इसका कारण यही है कि उनकी भावना सदैव स्वार्थ व दुराचार की रहती है। परमात्मा की न्याय की तुलना में तो यह कृत्य दिखावा और छलावा मात्र ही है और दंड के योग्य है। दूसरी ओर जो व्यक्ति पूजा उपासना के कर्मकांड तो नहीं करते, पर हर समय धर्मानुसार आचरण में लगे रहते हैं, उन पर भगवान के अनुदान वरदान की सतत वर्षा होती रहती है। सभी मनुष्य उसी परम पिता परमात्मा की संतान हैं और एक समान है। जो जैसा कर्म करता है, उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इस तथ्य को हम अक्सर भूल जाते हैं। हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, आज मिले या कल, इसी जन्म में या अगले जन्म में, पर कर्मों के फल से कोई बच नहीं सकता। यही ईश्वर का न्यायकारी स्वरूप है। इस तथ्य पर जितना विश्वास जितना ही दृढ़ होता जाता है, उतना ही हमारे भीतर सात्विकता की भावना विकसित होती है। मन का अधोगामी खिंचाव नष्ट होकर उसका ऊर्ध्वगामी होना ही सात्विकता है। श्रेष्ठ बनने की आकांक्षा अंतःकरण में जगाकर उसके लिए प्रयत्नशील होना, यही सात्विकता है। सत, रज और तम, इन तीन गुणों से संपूर्ण सृष्टि व्याप्त है। मनुष्य का मन भी इन्हीं तीन गुणों से बना है। तामसी गुणों का त्याग करके राजसी गुणों में, और फिर राजसी गुणों को भी त्याग कर सात्विक गुणों का विकास करना ही वैदिक धर्म का चरम लक्ष्य है। यह ज्ञान ही हमें दुष्कर्मों व दुर्गुणों से बचाता है तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रकट होकर उसे सुंदर, श्रेष्ठ और सात्विक बनाता है। छोटा बड़ा कोई भी कर्म करते समय दृष्टि सत्व की ओर रहती है, विवेक बुद्धि सदा जागृत रहती है, और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करने देती जिससे ईश्वर का कोप भाजन बनना पड़े। हमें प्रतिदिन प्रति क्षण अपना यह संकल्प दोहराते रहना चाहिए कि हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। इसी में हमारा कल्याण है। इसी से हम पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा तथा लोकेष्णा की भावना से छुटकारा पाकर अपनी आत्मा को पाप की दलदल में डूबने से बचा सकेंगे। तभी हमें आत्मबल, बुद्धि बल, धन बल तथा ऐश्वर्य प्राप्त होगा। परम प्रभु की उपासना इसी को कहते हैं। कदाचन स्तरेरसिनेन्द्र सशश्चसीदाशुषे उपोपेनो मधवन भूय इन्नुते दानम देवस्य प्रच्यते। सामवेद 300। भावार्थ। परमेश्वर कभी किसी के कर्म को निष्फल नहीं करता और न किसी निरपराधी को दंड देता है। इस जन्म में और पुनर्जन्म में प्रत्येक मनुष्य के लिए कर्मफल की व्यवस्था कर दी गई है। संदेश। संसार के सभी क्रियाकलाप ईश्वरीय सत्ता के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक का सारा घटना चक्र उसके अपने कर्मों के फलस्वरूप ही न्यायकारी परमेश्वर द्वारा संचालित होता है। पूर्व जन्मों के कर्मानुसार ही यह निश्चित किया जाता है कि अमुक आत्मा को किस देश में, किस परिवार में, किस स्तर का कितना जीवन देना है। एक ही समय में जन्म लेने वाले दो बच्चों में से एक किसी राजा के घर उत्पन्न होता है,
तो दूसरा झुग्गी झोपड़ी में। एक जन्मजात मेधावी होता है तो दूसरा मंदबुद्धि। एक बलिष्ठ बलवान होता है, दूसरा सदा रोगी। एक दीर्घायु होता है, दूसरा अल्पायु। ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने पक्षपात से किसी के जीवन को सुख सुविधाओं से भर दिया हो और किसी निरपराधी को अकारण ही दंड स्वरूप दुख दारिद्र्य की अग्नि में झोंक दिया हो। यह सब कर्म फल के विधान से ही होता है और इस जन्म में जो जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार आत्मा की अगले जन्म की व्यवस्था भी होती है। आत्मा को इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलनी है या फिर 84 लाख योनियों के चक्र में भटकना है, उसका अगला जन्म पुनः मनुष्य योनि में ही होना है या कुत्ता बिल्ली सुअर सांप उल्लू के रूप में होना है। इस जन्म में जैसे अच्छे बुरे कर्म किए हैं उन्हीं के अनुसार अगले जन्म में उसे सुख सुविधाएं भी मिलती हैं तथा दुख व कठिनाइयों के रूप में प्रायश्चित करने का अवसर भी। आजकल समाज की विचित्र स्थिति हो गई है। लोगों को ना तो ईश्वर पर विश्वास है और न उसके कर्म फल की व्यवस्था पर। फलस्वरूप वे उच्छृंखल और स्वेच्छाचारी हो रहे हैं। दंड का जब भय ही नहीं है, अगले जन्म में क्या होगा इसकी चिंता ही नहीं है, तो फिर रोकने वाला कौन रह गया? विवेक बुद्धि भी क्यों साथ देगी? जो अच्छा लगा, जहाँ कुछ लाभ दिखा, जहाँ मजा आया, बस उसी ओर बढ़ चले। अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी का अहित भी करना पड़े तो कोई भय नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई लज्जा नहीं। यही सब तो पशु भी करते हैं। भोजन और प्रजनन के अतिरिक्त और किसी बात की चिंता ही नहीं। मनुष्य को परमेश्वर ने जो इतने अनुदान वरदान दिए हैं उनका यदि वह सदुपयोग ना कर सका, अपने को सही अर्थों में मनुष्य ना बना सका, तो फिर इस मानव योनि में आने का क्या लाभ रहा? पिछले जन्म के पाप कर्मों की सजा तो भुगत ही रहे हैं। उन्हीं के कारण इस जीवन में दुख व कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं। कुछ प्रायश्चित कर पाना तो हमसे बन नहीं रहा है, उल्टे और पाप कर्मों में फंसे हैं। परिणाम यह होता है कि शेष जीवन भी नारकीय हो जाता है तथा अगले जन्म में और न जाने किस रूप में दंड भुगतना पड़ेगा। इस सत्य पर भी कभी विचार करना चाहिए। ईश्वर के इस न्यायकारी स्वरूप और कर्मफल की महत्ता को भली भांति समझ लेने से मनुष्य सदैव सद्विचारों और सत्कर्मों में ही संलग्न रहता है तथा कुविचारों और दुर्भावनाओं के आक्रमण से बचा रहता है। एक गुहता मिनट रुकना गुंजन। गुह्यम। जी गुंजन बाबूजी। एक मिनट रुकना। जी बाबूजी। गुंजन ने दो दो ऋचाएं पढ़ ली हैं। आप में से अन्य कोई भाई बहन आगे की ऋचाओं को पढ़ने में उत्सुक है? रचना जी, आप? अनुभा? जी मैं पढ़ती हूँ शास्त्री जी। हाँ, पढ़िए पढ़िए आप, रचना जी। जी प्रणाम सभी को। गुहुता गुह्यम तमोभि यात विश्वमत्रीणम ज्योतिकर्ताम यदुष्मसि। ऋग्वेद 1/79/10। भावार्थ। हे ईश्वर, हम अंधेरी गुफा में पड़े हैं। इस घोर तमिस्रा में अनेक खा जाने वाले राक्षस हमें सता रहे हैं। इस अंधकार का नाश करके हमें प्रकाश का दान दो, जिससे इन शत्रुओं से हमें छुटकारा मिले। संदेश। इस मंत्र में ईश्वर से साधारण अंधेरे को दूर करने के लिए प्रार्थना नहीं की गई है, जो कि एक दीपक जलाने से या बिजली का बटन दबाने से ही दूर हो सकता है। यहाँ तात्पर्य अज्ञान के अंधेरे से है। हम चारों ओर से इस अज्ञान में घिरे हुए हैं। ऐसे में काम, क्रोध, लोभ, मोह, स्वार्थ आदि हमारी आत्मा को पतन के गर्त में गिराने में लगे रहते हैं। ना तो हम अपना भला कर पाते हैं और ना संसार का ही। भगवान ने हमारे पिछले जन्म के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप हमें यह मनुष्य शरीर दिया है। बड़े भाग मानुष तन पावा। और यह शरीर इसलिए दिया है कि प्रभु ने जो यह संसार रूपी सुंदर बाग सजाया है, हम माली के समान उसे और अधिक निखारें। परंतु अज्ञानवश हम उस ओर देखना भी नहीं चाहते
और अपने नीच व निकृष्ट स्वार्थों की पूर्ति में ही लगे रहते हैं। हर समय लोभ, मोह, काम की पूर्ति करने के ताने बाने बनाते रहते हैं और इसमें व्यवधान आने पर क्रोध करते हैं। पुत्रैषणा, लोकैषणा और वित्तैषण के अतिरिक्त हमें कुछ दिखाई ही नहीं देता। संसार में जो कुछ भी है वह सब हमें मिल जाए, दूसरे भूखे मरते रहें, हमें कोई चिंता नहीं होती। स्वार्थ पूर्ति के लिए हम अंधे हो जाते हैं, अपने चारों ओर इतनी ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर लेते हैं कि परमात्मा का दिव्य प्रकाश हमारे पास तक पहुंच नहीं पाता। हमारी आत्मा पंचकोशों की अंधेरी गुफा में पड़ी कराहती रहती है और हमें उसकी आवाज भी सुनाई नहीं देती। वहीं उस दिव्य प्रकाश की आवश्यकता है जिससे हम अपनी आत्मा को देख सके, उसकी पुकार को सुन सके और आत्मा व परमात्मा के मिलन का दिव्य आलोक चारों ओर फैला सके। आत्म ज्योति के प्रकाश के आगे सहस्रों सूर्यों की ज्योति भी फीकी पड़ जाती है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सद्गमय। अज्ञान का अंधेरा छट जाने पर ही सत्य की ज्योति हमारे जीवन को प्रकाशित करती रहती है। और मृत्योर माँ अमृतम गमय, हम मृत्यु से अमरता की ओर बढ़ते हैं। सत्य ज्ञान की प्राप्ति होने पर ही मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले राक्षसों को पहचान पाना संभव होता है। तभी पता चलता है कि जिन्हें हम अपना हितैषी समझते हैं वही हमारी जड़ खोद रहे हैं तथा जिन्हें शत्रु समझे थे वे ही असली मित्र हैं। भारतीय जीवन पद्धति का यही सार है। भारतीय शास्त्र एवं विधाओं का यही लक्ष्य है। अंतःकरण में परम ज्ञान को उद्दीप्त कर उसके प्रकाश से संपूर्ण जीवन पर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे, ऐसी वहां की पूरी व्यवस्था है। चित्त में ज्ञान का उदय होने से समस्त कर्म तदनुसार और तदनुरूप ही होते हैं और मनुष्य सरलता से आत्मोन्नति के मार्ग पर बढ़ता जाता है। अज्ञान का अंधेरा छटने पर ही जीवन लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो सकती है। वस्यो भूयाय वसुमान, यज्ञो वसुवंशीय वसुमान, भूयासम वसु मयि धेयि। अथर्ववेद 16:9-4। भावार्थ, हे मनुष्यों, ईश्वर पर आस्था रखो और सदैव यह प्रयत्न करते रहो कि परोपकार के द्वारा संसार में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद को प्राप्त करो। संदेश, इस मंत्र में मनुष्य को 3 निर्देश दिए गए हैं। पहला, ईश्वर पर विश्वास रखो। दूसरा, परोपकार का मार्ग अपनाओ और तीसरा, श्रेष्ठता को प्राप्त करो। ईश्वर विश्वास बड़ी ही शानदार चीज है। अबोध बालक माँ की गोद में पहुंचकर या पिता की उंगली पकड़ लेने पर पूरी तरह आश्वस्त हो जाता है। उसे अपने माता पिता पर पूरा विश्वास है और यह विश्वास ही उसे भय मुक्त कर देता है। हमें भी परमेश्वर से पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा, आस्था व विश्वास का रिश्ता बना लेना चाहिए। रिश्ता बनाने से बहुत लाभ होता है। एक गरीब व साधारण सी लड़की किसी राजा को पति बनाकर समर्पण कर देती है तो उसकी रानी हो जाती है, सारी संपत्ति की मालिक बन जाती है। ऐसे ही भगवान से रिश्तेदारी कर लेने में लाभ ही लाभ है। दूसरी बात है परोपकार। हमें सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक प्राणी में उसी परमात्मा का अंश है। सबके साथ परस्पर प्रेम व सद्भाव का व्यवहार करते हुए सबकी उन्नति का प्रयास करना चाहिए। दूसरों के साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हमें स्वयं अपने लिए पसंद ना हो। सज्जन व्यक्तियों को संगठित करके संसार में व्याप्त अनीतियों व कुरीतियों से लोहा लेने में सदैव तत्पर रहना चाहिए और सृजनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन देकर सभी की भलाई के कार्य ही करने चाहिए। ईश्वर विश्वास और परोपकार के मार्ग पर चलकर ही मनुष्य श्रेष्ठता को प्राप्त कर पाता है। आज लोग भगवान को भूलकर स्वार्थ में अंधे होकर हर प्रकार की अनीति में लगे हुए हैं। चारों ओर भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट खसोट का ही धंधा चल रहा है। अनीति से लोग लाखों करोड़ों की कमाई करके इतराते फिरते हैं, पर असल में वे जीते जी अपने लिए नरक का निर्माण कर रहे हैं। हमें गायत्री मंत्र के वरेण्यम शब्द को सदैव ध्यान में रखना चाहिए, जो नीचता, विलासता, शैतानी, दुराचार, स्वार्थपरता के निकृष्ट मार्ग से बचाकर आत्मगौरव, सदाचार, महानता व परमार्थ के श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की हमें प्रेरणा देता है।
यह श्रेष्ठ मार्ग ही सर्व कल्याणकारी है। श्रेष्ठ पुरुष वह होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के केवल दूसरों की भलाई करना ही अपना धर्म समझते हैं। दूसरों को कष्ट में देखकर उन्हें स्वयं गहन पीड़ा होने लगती है और वे उसके निराकरण में प्राणपण से जुट जाते हैं। ये देव कोटि में गिने जाते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो अपना भी कार्य संवार लेते हैं और दूसरों का भी कार्य बना देते हैं। ये मनुष्य कोटि में आते हैं। तीसरे राक्षस कोटि के व्यक्ति होते हैं जो अपना काम तो निकाल लेते हैं पर दूसरों का काम बिगाड़ देते हैं। किसी भी व्यक्ति में दूसरों का उपकार करने की जितनी अधिक भावना होती है उतनी ही उसमें मनुष्यता होती है। वे ही जीवन में यशस्वी होते हैं। तो आज 1:59 हो गया और हम लोगों ने आज 4 ऋचाओं को पढ़ा है। Let us have a recap of what we have learned so far. जो भी हमने समझा उसको एक बार पुनः जरा देख लेते हैं। पहली बात तो गुरुदेव ने ये कहा है कि पूजा पाठ से भगवान को आप फुसला नहीं सकते और किसी भी तरह से अपने दुख और सुख की जिम्मेदारी भगवान के ऊपर नहीं डाल सकते। गुरुदेव कहते हैं कि पूजा पाठ करना है, कीजिए, अच्छी बात है, परंतु ईश्वर उन्हीं से खुश होते हैं जो धर्मानुकूल आचरण करते हैं। गुरुदेव ने के 2-3 सद्वाक्य भी हैं कि जैसी करनी वैसे फल, आज नहीं तो निश्चय कल है। और नारद पुराण का वो सूक्त भी बताया गुरुदेव ने, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाम शिवम। तुलसीदास जी कहते हैं को न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो सब अपने ही कर्मों का हम लोग यहाँ फल सुख और दुख के रूप में प्राप्त करते हैं। तो उसके बाद गुरुदेव ने ये बताया साफ शब्दों में कि ईश्वर के सभी गुणों में ईश्वर सर्वव्यापक है और सर्व न्यायकारी भी है। सभी जगह उपस्थित है, कण कण में उपस्थित है और सर्व न्यायकारी है। वो सिर्फ और सिर्फ न्याय करता है, किसी के साथ अन्याय नहीं करता। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि करो आप और भरे कोई, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं होता। तो गुरुदेव ने कहा है कि पुत्तेषणा वित्तेषणा और लोकेषणा से बचने का एक ही मार्ग है कि हम श्रेष्ठ बने, और श्रेष्ठ बनना ही सात्विकता है। जब हम दूसरी ऋचा को पढ़ रहे थे आज की तारीख में, तो उसमें भी गुरुदेव ने यही बताया है कि अपने किए गए कर्मों के अनुसार अगला जन्म व्यक्ति को मिलता है। और जिन्होंने गुरुदेव के कर्मफल के सिद्धांत को गहना कर्मोगति नामक की पुस्तक में पहले हम लोग पढ़ भी चुके हैं, उसमें देखा था तो 3 तरह के संचित प्रारब्ध और क्रियमाण, 3 तरह के फलों को बताया था गुरुदेव ने। तो ये चीज है और सबको ये देखना है कि गुरुदेव कहते हैं कि चूंकि अगला जन्म हमारा उसी हिसाब से सुख दुख होगा, यही हमारे लिए सबसे बड़े कानून का सबसे बड़ी, कोई अच्छा काम करें, बुरा ना करें। इसलिए बुरा काम करने के लिए कोई रोक सकता है तो यही बात रोक सकती है, अन्य कुछ नहीं है। तो कर्म फल की महत्ता को समझना है और उसी हिसाब से करना है। फिर तीसरे में गुरुदेव ने बताया कि अज्ञान और अंधकार ऐसे दूर नहीं होता जैसे बटन दबा दो। अज्ञान है, ज्ञान प्राप्त होकर के और उसी के अनुसार ज्ञान का सत्य का अनुशीलन करने से ही अज्ञान का अंधकार दूर होगा। और बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, तो उसको भी बताया गुरुदेव ने। और ये कहा कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सदगमय, मृत्युर्मा मृतम गमय। ये नित्य की प्रार्थना है, हम सब लोग इसको अच्छे से जानते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव ने वही कहा है कि अंतःकरण के परम ज्ञान को उद्दीप्त कर लेंगे तो हम लोग सही रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे।
एक अंतिम में परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि 3 चीजें हैं: ईश्वर पर विश्वास रखो, परोपकार का मार्ग अपनाओ और श्रेष्ठता को पार। तो ये किताब जिनके पास नहीं है वे ले लें और इसका रोज स्वाध्याय करें। इसी से यहीं पर कहकर मैंने अपनी बात को समाप्त किया। आप शांति पाठ कोई कर दे तो अच्छा है। हेलो, शांति पाठ कर दीजिए। जी बाबूजी, हम करते हैं। ओम ह्योः शान्तिरे अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।